में मैं कंपनियों के बाई नाउ पे लेटर, नो कॉस्ट ईएमआई जैसे लॉलीपॉप के बारे में बात करने वाला हूँ, जो आपको वो चीज़ें खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं जिनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने आसपास जिनकी सैलरी तो कम होती है, लेकिन वो दिखावे की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उनके पास बहुत महँगी-महँगी चीज़ें होती हैं। मैं ऐसे लोगों को हर रोज़ देखता हूँ। आपको पता है, जब मैं ऑफ़िस में जाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ? मेरे सामने चल रहे बंदों के पैरों में 15-15 हज़ार के स्केचर, नाइकी, एडिडास जैसे ब्रांड के जूते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं जिनके हाथों में आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स, सैमसंग S25 अल्ट्रा जैसे डेढ़-डेढ़ लाख के फ़ोन हैं। वो पॉवर्टी ट्रैप में फँस रहे हैं धीरे-धीरे, और उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि वो उन चीज़ों को खरीद रहे हैं जो वो अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते अपनी फ्यूचर की सैलरी से। कंपनियां जब आपको लालच देती हैं, नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद लो, क्रेडिट कार्ड पे खरीद लो, लोन पे खरीद लो। बाई नाउ पे लेटर क्या है? एक तरीके का लोन है। आप आज खरीद लो, अगले 6 महीने, अगले 1 साल, अगले 2 साल तक चुकाते रहो। मतलब आप आज एक ऐसी चीज़ को खरीद रहे हो जिसके पैसे आपके पास नहीं हैं, जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप उसे अपनी फ्यूचर की सैलरी से खरीद रहे हो कि कल आपकी सैलरी आएगी तो आप उसकी ईएमआई जो है वो पे कर दोगे। आप पता है इससे क्या कर रहे हो? आप खुद नहीं अमीर बन रहे हो, केवल आप अमीर दिख रहे हो। आपको अपनी जो प्रायोरिटीज है ना वो तय करनी होंगी। आप अमीर बनना चाहते हो या अमीर दिखना चाहते हो? क्योंकि ये सब काम जो आप कर रहे हो ना, वो अमीर दिखने के लिए कर रहे हो। और ये चीज़ें यकीन मानिए, ये चीज़ें आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगी। अमीर तो वो कंपनियां बन रही हैं जिनका आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जिन्हें बाय नाउ पे लेटर में अमाउंट इंटरेस्ट पे कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड कंपनी जो हैं, जो उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो सारी चीज़ें अमीर बन रही हैं, आप नहीं बन रहे। आप तो गरीब बनते जा रहे हो, क्योंकि जो पैसे आपके पास हैं ही नहीं, आप उन चीज़ों से खरीद रहे हो वो चीज़ें जो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फाइनेंस की दुनिया में एक नियम है, इफ़ यू कांट बाई इट ट्वाइस यू कांट अफोर्ड इट। अगर आप किसी चीज़ को 2 बार नहीं खरीद सकते तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। 2 बार भी कैसे? आपका इमरजेंसी फंड अलग होना चाहिए, आपके महीने के खर्चे अलग होने चाहिए, आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट अलग होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हटाने के बाद अगर आपके पास इतना पैसा बचा है कि आप उस चीज़ को 2 बार खरीद सको, तो आप अफोर्ड कर सकते हो। आप सोचिए, अगर जो आप ईएमआई पे कर रहे हो, 2 साल बाद जब उसकी उस फ़ोन की ईएमआई ख़त्म होगी, तब तक आपके फ़ोन की वैल्यू क्या रह जाएगी? आपने जो 1.5 लाख का फ़ोन लिया था, उसका 50,000 भी कोई देगा? आपने जो महँगी कार ली थी, जिसकी ईएमआई आपने 5 साल पे की, जिसे आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? क्या आपने सोचा है कभी? अब अगर वही पैसे जो जिनका आप ईएमआई पे कर रहे हो, वही पैसे अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में डाल रहे होते या अच्छे-अच्छे स्टॉक चुन के रख लेते अपने पोर्टफोलियो में, तो क्या होता? जितने की आपने कार खरीदी, जितने का आपने आईफ़ोन खरीदा, आपके वो पैसे 1.5 गुना 2 गुना हो गए होते, अगर आपने अच्छे स्टॉक चुन लिए होते। अगर आपने म्यूचुअल फंड चुना होता तो भी वो तेज़ी से बढ़ रहा होता। कहीं आप डिविडेंड वाले स्टॉक चुन लेते तो शायद आपको हर महीने एक फिक्स इनकम भी आ रही होती। जो कंपनियां अपने प्रॉफिट में से आपको साल में एक बार या हर महीने देती हैं, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट तो अलग होता, उसकी वैल्यू तो अलग बढ़ रही होती, प्लस आपको इनकम भी आ रही होती डिविडेंड से। तो मैं ऑफिस में ऐसे कई सारे लोगों को हर रोज़ देखता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बताया, क्योंकि आज का युवा बाई नाउ पे लेटर में फंस चुका है।
वो अमीर दिखने के चक्कर में लगा हुआ है, अमीर बनने के चक्कर में नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता सबकी स्थिति सेम होती है, हो सकता है उनके पास अदर इनकम सोर्सेस हों, उनकी फैमिली इनकम ज़्यादा हो, उनके पास किराए से इनकम आ रही हो, उनके पास कहीं और से आ रही हो, उनके पापा अच्छा कमाते हों। लेकिन आ, अगर आप खरीद रहे हो ना, तो आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, 40 50 60 हज़ार की सैलरी में नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो। अगर मैं वही फ़ोन किसी मैनेजर के हाथ में देखता हूँ, किसी सीनियर मैनेजर, किसी डायरेक्टर, किसी बीपी, किसी एसवीपी, ईवीपी के हाथों में देखता हूँ, तो मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं होता। यानी बीपी लेवल के बंदों के पास अगर मैं बीएमडब्ल्यू भी देखता हूँ ना, फिर भी मैं नहीं सोचता यार ये फालतू का खर्चा कर रहा है। मुझे लगता है वो अफोर्ड कर सकता है। अगर उसकी महीने की सैलरी है 10 लाख 15 लाख, तो अफोर्ड कर पा रहा है 8 लाख 10 लाख। यार लेकिन आप कैसे अफोर्ड कर पा रहे हो? आप अपनी 40 50 की सैलरी में कैसे अफोर्ड कर पा रहे हो 1.5 लाख का फ़ोन? किसी चीज़ को खरीदने से पहले 2 बार सोचें और 2 दिन रुकें। अगर दूसरे दिन भी आपको उसकी उतनी ही ज़रूरत महसूस होती है, तो शायद वो चीज़ खरीदी जानी चाहिए। अगर आपको लगता है 2 दिन बाद कि नहीं यार ये तो फालतू का खर्चा है, तो आपको नहीं खरीदना चाहिए उस चीज़ को। हमें अभी फॉलो करें। शायद मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, पर ज़िंदगी में बहुत काम आता है।